हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग स्टडी। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट ब्रेन नेम ऑफ मेडिसिन एंड देयर यूजेस। कुछ एक मेडिसिन है जो कि इमरजेंसी ड्रग आप इसे बोल सकते हैं, जो इमरजेंसी यूज़ में होंगी उनके जेनरिक नेम हम देखेंगे यहाँ पर, ब्रांड नेम, जेनरिक नेम एंड उनका यूजेस क्या है। ठीक है, तो कुछ एक मेडिसिन्स हैं, उनका जेनरिक नेम डिस्कस कर रहे हैं और क्या वो वर्क कर रही है, क्या फंक्शन है उनका, वो हम जानेंगे इसमें। तो यहाँ पर फर्स्ट मेडिसिन है एविल। एविल का जेनरिक नेम है यहाँ पर फिनड्रामाइन। तो यूजेस है इसका एलर्जिक रिएक्शन एंड प्यूराइटिस, यानी कि अगर एविल जो है क्या है, एक मेडिसिन है, ठीक है, और इसका जेनरिक नेम दिया हुआ है और इसका यूज़ यानी कि इसका फंक्शन क्या करेगी ये हमारे बॉडी में। अगर एविल हम लेते हैं मेडिसिन, एविल मेडिसिन हम ले रहे हैं तो क्या वर्क करने वाली है। अगर पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन हो गया है, ठीक है, उस पर वर्क करेगी, या फिर प्यूराइटिस हो गया है पेशेंट को। प्यूराइटिस मीन्स पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है, तो उस पर भी एविल जो है वो वर्क कर सकता है। नेक्स्ट आती है सेकंड मेडिसिन है हमारी एवमिन एंड फिनार्जन। इसका जेनरिक नेम होगा प्रोमेथाजाइन। तो इसका यूजेस क्या है, मोशन सिकनेस, नोजिया, वॉमिटिंग। वॉमिटिंग कब हो रही है, आफ्टर सर्जरी, यानी कि कई बार पेशेंट को सर्जरी के बाद वॉमिट फील होता है, वॉमिटिंग आती है, या पेशेंट को नोजिया हो रहा है यानी कि वॉमिट जैसा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा सिकनेस हो रही है, तो हम फिनार्जिन जो है वो पेशेंट को प्रेस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है हमारी, थर्ड मेडिसिन है ऑगमेंटाइन। तो इसका ब्रांड नेम या जेनेरिक नेम है इसका अमोक्सिसिलिन एंड कोल्वोलेनिक एसिड। ये क्या है, एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। ऑगमेंटाइन क्या है, एक एंटीबायोटिक यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है ब्रूफिन। ब्रूफिन का जेनेरिक नेम आइब्रूफिन है और एनाल्जेसिक्स या फिर एंटी इन्फ्लामेटरी, यानी कि क्या है, पेन किलर है एक तरह से, यानी कि पेशेंट को पेन हो रहा है या फिर सर्जरी का पेन है या फिर उसको गैस्ट्रिक पेन हो रहा है या फिर एंटी कोई इन्फ्लामेशन हो गई है, इन्फ्लामेशन की वजह से पेन हो रहा है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, तो आइब्रूफिन इसका जेनरिक नेम है और ब्रांड नेम है इसका ब्रूफिन। नेक्स्ट मेडिसिन आती है हमारी बस्कोपेन। बस्कोपेन का जेनरिक नेम होगा हायोसिन ब्यूटल ब्रोमाइड। यूज़ क्या होगा इसका, स्पाज़म हो गया है पेशेंट को, पेन ड्यू टू द स्टमक स्मूथ मसल्स, यानी कि मोस्टली जो है पेशेंट के स्टमक में अगर मसल्स पेन हो रहा है या स्टमक पेन हो रहा है, ठीक है, स्पाज़म हो गए हैं पेशेंट को, तो हम बस्कोपेन पेशेंट को प्रेस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है डिकार्डन। ये क्या है, एक डेक्सामीथासोन है, इन्फ्लामेटरी, एलर्जी, अस्थमा या फिर अर्थराइटिस के लिए हम इसके यूज़ करते हैं। जैसे कि पेशेंट को कफ़िंग हो रही है, कफ़िंग क्यों हो रही है, कफ़िंग की वजह से पेशेंट को कई बार अस्थमा की कंडीशन हो जाती है, एलर्जन हो रहा है पेशेंट को, ठीक है, इन्फ्लामेशन हो गई है, तो क्या हो रहा है, हम यहाँ पर पेशेंट को डेक्सामीथासोन यानी कि डिकार्डन जो है वो पेशेंट को दे रहे हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है डेरिफाइलिन। तो इसका जेनरिक नेम है थियोफाइलिन एंड इटोफाइलिन। ये हम मोस्टली यूज़ करते हैं अस्थमा और क्रोनिक सीओपीडी, यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज़, यानी कि मोस्टली क्या है, रेस्पिरेटरी से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, पेशेंट को अस्थमा हो रही है, ठीक है, या फिर क्रोनिक डिजीज़ हो रही है पेशेंट को, किससे रिलेटेड, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, तो हम पेशेंट को डेरिफाइलिन जो है वो दे सकते हैं। एमसेट जो है मोस्टली पेशेंट को दिया जाता है, इसका जेनरिक नेम जो है वो है ऑन्डेस्ट्रॉन। नोजिया और वॉमिटिंग के लिए पेशेंट को दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इकोस्प्रिन। ये इसका जेनरिक नेम होगा एस्पिरिन और इसका जो यूज़ होगा ब्लड क्लॉट प्रिवेंशन, ठीक है, यानी कि क्लोटिंग अगर पेशेंट का बन रहा है, यानी कि खून के थक्के बन रहे हैं, तो हम पेशेंट को एस्पिरिन जो है वो प्रेस्क्राइब करते हैं। इसका ब्रांड नेम जो है वो है इकोस्प्रिन, लेकिन हम इसको एस्पिरिन के नाम से मोस्टली हम जानते हैं या हमने पढ़ा है, ठीक है। तो एस्पिरिन का जो ब्रांड नेम होता है वो होता है इकोस्प्रिन, यानी कि क्लोटिंग को प्रिवेंट करने के लिए, ब्लड क्लॉट को बनने से ये रोकता है। नेक्स्ट आता है हमारा एच कोड का जेनरिक नाम होता है हमारा हाइड्रोकोर्टिसोन।
ये भी हमारा रेस्पिरेटरी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती हैं या कुछ एक स्किन से रिलेटेड हैं, उसमें हम ये पेशेंट को दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एलर्जी है, अर्थराइटिस है, पेशेंट को अस्थमा हो गया है, स्किन से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो रही हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो रही है पेशेंट को, तो हम पेशेंट को हाइड्रोकोर्टिसोन जो है वो दे सकते हैं या डॉक्टर उन्हें प्रेस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आ रही है हमारी लोरी। लोरी क्या है? डाइज़ापाम है। ये किन कंडीशन में दे रहे हैं? पेशेंट को एंग्जाइटी हो गई है, मसल स्पाज्म है या फिर सीजर्स हो रहे हैं। ठीक है, मोस्टली जो है डाइज़ापाम क्या है, स्ट्रेस हो गया है पेशेंट को या फिर मेंटली जो इल पेशेंट होते हैं उनको ज़्यादातर हम डाइज़ापाम जो है वो पेशेंट को देखते हैं देते हुए। यानी कि मोस्टली क्या है, एंग्जाइटी, सीज़र हो रहे हैं, पेशेंट को स्ट्रेस हो रहा है, तो हम डाइज़ापाम जो है पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पाम। पाम का जेनरिक नेम होगा पैरालिडोसिन। इसका यूज़ हम कब कर रहे हैं? ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग की कंडीशन में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पेरिनोम। पेरिनोम का जेनरिक नेम होगा मेटोक्लोप्रामाइड। ये भी हम नोज़िया या फिर वॉमिटिंग की कंडीशन में पेशेंट को देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमारा जो एमसेट है, ठीक है, पेरिनोम है, ये क्या है, सेम वर्क कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यानी कि नोज़िया और वॉमिटिंग के लिए हम पेशेंट को दे रहे हैं। स्टेमिटिल भी सेम वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट पेरिनोम से आगे जो मेडिसिन है स्टेमिटिल है। स्टेमिटिल का जेनरिक नेम जो है वो होगा प्रोकोल्प्राज़ाइन। ये भी नोज़िया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, ठीक है, माइग्रेनस, हेडेक, ये भी सेम जो है वर्कर है। थोड़ी सी कंडीशन और इंक्रीज़ हो जाती है तो पेशेंट में हम स्टेमिटिल जो है वो पेशेंट को दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है लास्ट मेडिसिन जो आती है हमारा सुपरस्पाज। ये कॉम्बिनेशन है, जेनरिक नेम यानी कि कॉम्बिनेशन है डिक्लोफेनेक और डाईसाइक्लोमाइन की। ठीक है, मोस्टली हम ये कब देंगे? एब्डोमेन पेन में देते हैं। ठीक है, यानी कि पेन किलर है एक तरह से, और पेशेंट को अगर एब्डोमेन पेन हो रहा है तो हम जो सुपर स्पाज़र है वो हम पेशेंट को प्रेस्क्राइब जो वो कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेडिकेशंस हैं, इमरजेंसी मेडिकेशन के लीजिए। ठीक है, उनके ब्रांड नेम हमने यहाँ पर पढ़े हैं, जेनरिक नेम पढ़े हैं, और उनके यूजेस यानी कि क्या क्या फंक्शन जो है वो हमारी बॉडी में कर रहे हैं, पेशेंट की बॉडी में कर रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और इससे रिलेटेड अगर कुछ और भी वीडियोज़ हो तो आप मुझे सजेस्ट कीजिएगा। अगर आपको कुछ और वीडियोज़ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा ताकि मैं जल्दी से जल्दी आपको वो वीडियो प्रोवाइड करवा सकूँ। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।